मेरे बच्चे, जीवन में सफलता, सुख और शांति उन्हीं को मिलती है जो सही समय पर सही निर्णय लेते हैं। पर क्या तू जानता है कि सच्चा निर्णय क्या होता है? सच्चा निर्णय वह नहीं होता जो केवल बुद्धि और तर्क से फायदे और नुकसान का हिसाब लगाकर लिया जाता है। वह निर्णय जो केवल दिमाग से लिया जाता है वह अक्सर अधूरा और भय से भरा होता है। सच्चा और संपूर्ण निर्णय वो होता है जो आत्मा की गहरी पुकार से लिया जाता है, जो हृदय के मौन संगीत से उपजता है। मैं तुझे यही सिखाने आई हूँ कि कैसे तू अपने मन के शोर से ऊपर उठकर अपनी आत्मा की शांत और स्पष्ट आवाज सुन सकता है। हर इंसान के भीतर हर क्षण दो आवाजें होती है, एक मन की और एक आत्मा की। मन की आवाज बहुत तेज होती है, कोलाहल से भरी होती है। वह हमेशा डराती है, संदेह में डालती है, तर्क वितर्क करती है। वह कहती है ऐसा मत कर, नुकसान हो जाएगा, वैसा कर शायद फायदा हो, लोग क्या कहेंगे। अगर तू असफल हो गया तो मन की आवाज अक्सर दूसरों के अनुभव, समाज की धारणाओं और अतीत के घावों से प्रभावित होती है। पर आत्मा की आवाज बहुत शांत होती है, बहुत धीमी होती है, लगभग एक फुसफुसाहट जैसी। लेकिन वह परम सत्य से भरी होती है। उसमें कोई डर, कोई संदेह, कोई शर्त नहीं होती। अब तुझे ये समझना है कि जब कभी तेरे सामने दो रास्ते हो, एक जो बहुत सरल, आकर्षक और जाना पहचाना लगे पर भीतर से झूठा महसूस हो, और दूसरा रास्ता जो कठिन, अनजाना और चुनौतियों से भरा हो पर भीतर से सच्चा लगे, तो आत्मा तुझे हमेशा उस सच्चे भले ही कठिन रास्ते की ओर ही संकेत देगी। उसका संकेत कोई कोलाहल नहीं होगा, उसका संकेत होगा एक गहरी आंतरिक शांति, एक मौन स्वीकृति, एक अजीब सी ऊर्जा जो तेरे हृदय के केंद्र से उठती है और कहती है हाँ यही सही है, भले ही इसमें कष्ट हो, पर सुकून इसी में है। बच्चे, जब तू किसी निर्णय के बारे में बहुत ज्यादा सोचने लगता है और तेरे मन में हजारों विचार आने लगते हैं, अगर ये किया तो वो हो जाएगा, अगर वो किया तो ये नुकसान होगा, तो तुरंत समझ लेना कि ये सब मन का खेल है, मन की आवाज है। आत्मा कभी इतना शोर नहीं करती। आत्मा तो बस एक स्पष्ट एहसास करवाती है, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने, तेरी माँ ने तेरे कंधे पर हाथ रखकर बस इतना कहा हो, डर मत, ये रास्ता पकड़, मैं तेरे साथ हूँ। अब मैं तुझे संकेतों की भाषा के बारे में और गहराई से बताती हूँ। यह ब्रह्मांड, यह प्रकृति, यह अस्तित्व तुझसे हर रोज हर पल बात करता है। हाँ मेरे बच्चे, ये कोई कल्पना नहीं, ये सत्य है। वो पत्तों की सरसराहट में, हवा की गंध में, बारिश की बूंदों में, अचानक किसी अजबी के मुंह से निकले शब्दों में, किसी गीत की पंक्तियों में, किताबों के पन्नों में और तेरे सपनों में तुझसे लगातार संवाद करता है। मान ले कि तू किसी बड़े निर्णय को लेकर गहरे असमंजस में है। तूने मुझसे प्रार्थना की, माँ मुझे रास्ता दिखाओ, और उसी दिन तू कहीं जा रहा है और रेडियो पर एक ऐसा गीत सुनाई देता है जिसके शब्द सीधे सीधे तेरे मन की स्थिति का उत्तर दे देते हैं। या कोई अजबी जिससे तू पहले कभी नहीं मिला, तुझसे बात करते हुए कुछ ऐसा कह देता है जो सीधे तेरे दिल को स्पर्श करता है और तुझे तेरा जवाब मिल जाता है। या तो यूं ही कोई पुरानी किताब खोलता है और तेरी नजर एक ऐसी पंक्ति पर असर है, डिवाइन है, एंस है, जिनकी विशेष कृपा आपके ऊपर बरस रही है। एक मैसेज। दूसरा मैसेज ये है कि कोई आपको सॉरी बोलना चाहता है, जो मैंने आपको आगे बता दिया है वो बहुत ज्यादा, मुझे यहाँ पर उनकी एनर्जी ऐसी दिख रही है, वह बहुत ज्यादा ना शर्मिंदगी की को महसूस कर रहे हैं। ठीक है, आपको अप्रोच करना चाहते हैं, आपसे बातें करना चाहते हैं, चीजों को ठीक करना चाहते हैं, लेकिन वह हिम्मत नहीं जुटा रहे हैं कि करूँ तो करूँ कैसे। अब ये कोई भी हो सकता है, मेल फीमेल, आप भी कोई भी हो सकते हो। जो भी इस वीडियो को सुन रहे हैं, इस दिव्य संदेश को सुन रहे हैं, कोई भी हो सकते हैं। लेकिन हाँ, ये मैसेजेस आए, किसी की तरफ से कोई सॉरी बोलना चाहता है। ठीक है, उनको शायद यह चीज का एहसास हुआ है कि उन्होंने आपका दिल दुखाया है। ठीक है, या कुछ ऐसी चीजें उनके पास क्लियर हो चुकी है, कुछ ऐसी चीजें स्पष्ट हुई है जिनसे उनको बहुत ज्यादा शर्मिंदगी की महसूस हो रही है और वह बहुत ज्यादा परेशान है कि चीजों को ठीक करूँ तो करूँ कैसे, कहाँ से क्या शुरुआत करूँ, कहाँ से क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यह मैसेजेस आए हैं, देख लेते हैं। डिवाइन एंड अभी आपको करंट में क्या बताना चाहते हैं। करंट में बहुत टाइम से नहीं लिया है इस वक्त, क्या आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। ओके, तो ये दो चैनल मैसेज आए थे। अब हम देख लेते हैं कि डिवाइन एंड न्यू डेक से लेंगे। ओके, आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं इस वक्त, क्या आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैसेजेस आ रहे हैं। ठीक है,
ओके कंपटीशन कोई कौम मेरे बच्चे जब वे पहले तांत्रिक के पास गए थे ना उसने केवल धोखा दिया था तब उनकी उम्मीदें टूट गई थी। लेकिन वे अब भी हार मानने को तैयार नहीं थे। बच्चे इसलिए उन्होंने दूसरे जानकार का सहारा लिया था और उस जानकार ने उनकी बात सुनकर साफ साफ कह दिया था। बच्चे की जिसे तुम नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो वह साधारण मनुष्य नहीं है। उसकी रक्षा स्वयं माँ काली कर रही है, स्वयं माँ दुर्गा कर रहे हैं। बच्चे जब जानकार ने बात कही तो तेरे शत्रुओं के होश उड़ गए। वे एक दूसरे को देखने लगे जैसे उनकी सारी उम्मीदें टूट गई हो। लेकिन फिर भी उनके मन में एक बात थी बच्ची जो बार बार आ रही थी। क्या ऐसा कोई उपाय नहीं है जिससे हम उसे हानि पहुंचा सके? मेरे बच्चे उन शत्रुओं से इस जानकार ने पैसे तो हड़प ही लिए थे लेकिन फिर भी ये बार बार उससे सवाल कर रहे थे और उसे कह रहे थे कि हमें पता है जैसे तांत्रिक ने पैसे हड़प लिए वैसे ही आप भी हमसे पैसे हड़पना चाहते हो। लेकिन हम भी क्या करें? हम उस इंसान की बर्बादी चाहते हैं। लेकिन बच्चे उस जानकार ने फिर राज खोल ही दिया और कह दिया कि तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं तो बस सीधी बात कहता हूँ कि तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मेरे बच्चे, वो शत्रु घबरा गए, जोर से सोचने लगे कि हम क्या करें। जानकार ने गहरी सांस ली बच्चे और कहा कि मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि उस व्यक्ति पर काली माँ की कृपा है जो उनकी शरण में है। उसे कोई भी शक्ति छू नहीं सकती। अगर तुमने कुछ और करने की कोशिश की तो खुद तुम्हारा ही सर्वनाश हो जाएगा। लेकिन बच्चे तेरे शत्रु हार मानने वाले नहीं थे, ढीठ थे। उनकी हताशा इतनी बढ़ चुकी थी कि बार बार वही सवाल पूछ रहे थे। कुछ तो उपाय होगा, कोई मंत्र होगा, कोई पूजा होगी, कोई बलि होगी, कुछ भी हो, हमें उसका सर्वनाश चाहिए। मेरे बच्चे जानकर गुस्से में आ गया था। उसने अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि उसकी रक्षा करने वाली शक्ति है, कोई साधारण शक्ति नहीं है और वो स्वयं काली माँ का आशीर्वाद है उस पर। लेकिन तेरे शत्रु अब भी पीछे नहीं हटे बच्चे, वो उसको ऐसे घुमाने लगे कि हमें तो आप बता दो। उनमें से एक बोला अगर ऐसा है तो फिर आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? हमने तो आप पर भरोसा किया था, हम पर इतना धन खर्च कर चुके हैं हम इन चीजों में, और अब आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं हो सकता। जानकार ने गुस्से में कहा कि तुम्हें जितना बताया गया था वे सब तुमने किया, लेकिन तुम समझ नहीं रहे कि यह लड़ाई किसी इंसान के साथ नहीं है। ये लड़ाई दिव्य शक्ति के साथ है और ऐसी शक्ति के आगे कोई भी तंत्र मंत्र विफल हो जाता है। अब तुम लोग यहाँ से चले जाओ। लेकिन बच्चे, उन तीनों शत्रु में से कुछ दो शत्रु तो इतने जिद्दी थे, वे जानकार को छोड़ने को तैयार नहीं थे। वे फिर बोले, हमने आप पर भरोसा किया, अब आप हमें ऐसे नहीं छोड़ सकते, हमें कुछ ना कुछ उपाय बताना जरूर है। सर पर ले जा चुका है। मेरे प्यारे बच्चे, तेरे पड़ोसी के घर में एक महिला है जो उनके कुकर्मों को बढ़ावा देती है। वह तेरे सामने तो हंसकर बात करती है, पर तेरे पीठ पीछे तेरी बुराई और तुझे कमजोर दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। वह अपनी बातों से पूरे परिवार को तेरे खिलाफ भड़काती है और उस महिला ने किसी दरबार में जाकर तेरे बारे में झूठी और भड़काऊ बातें कही हैं और वह महिला उस दरबार में जाकर यह प्रार्थना करती है कि तुझे किसी न किसी तरह डूब पहुंचे और तेरी खुशियां तुझसे छिन जाए। मेरे प्यारे बच्चे, यह महिला एक खास दरबार में नियमित रूप से जाती है जहां एक तांत्रिक पहले से ही बैठा है। उस महिला ने तांत्रिक से कहा, यह व्यक्ति हमारे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा है, इसे हटाना बहुत जरूरी है। इसका परिवार बहुत खुशहाल है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि इनकी खुशियों का अंत हो जाए। कोई ऐसी शक्ति दीजिए जिससे यह सब बर्बाद हो जाए। और तब उस तांत्रिक ने महिला की बात सुनकर कहा कि यह व्यक्ति कोई साधारण नहीं है, इसके ऊपर किसी विशेष शक्ति और देवी का आशीर्वाद है। इसे सीधे नष्ट करना संभव नहीं है, इसके लिए हमें कुछ अलग करना होगा। तुम्हें मेरे कहे अनुसार करना पड़ेगा। मेरे बच्चे, तांत्रिक ने इस महिला को एक नारियल दिया। यह नारियल मंत्रों से सिद्ध किया गया था और उस तांत्रिक ने कहा कि इस नारियल को गंगा में सराहने के लिए प्रयागराज में जाओ। वहां एक नागा साधु है जो इसे और भी शक्तिशाली बनाएगा। यह नारियल तब तक निष्क्रिय रहेगा जब तक इसे सही समय, बल और सही स्थान पर प्रयोग नहीं किया जाएगा। लेकिन नागा साधु से इसे और शक्तियां प्राप्त करनी होंगी और उसके बाद यह नारियल तुम्हारी शत्रु और उसके पूरे परिवार को समाप्त करने की शक्ति रखेगा।
अब तेरा शत्रु और उसका पूरा परिवार पूरी तैयारी कर चुका है। उनके घर में यह बातचीत हो रही है। वह महिला अपने पूरे परिवार को यह बता रही है कि हमने जो सोचा था वह अब पूरा होने जा रहा है। वह तांत्रिक हमें सही दिशा दिखा रहा है। नागा साधु से मिलने के बाद हमारा काम और भी आसान हो जाएगा। परंतु हमें यह ध्यान रखना होगा कि कोई हमारी योजना को न समझ पाए। सब कुछ गुप्त रहना चाहिए। नॉइस नागा साधु से जो मंत्र मिलेगा, उसके बाद हम उस व्यक्ति को ऐसा सबक सिखाएंगे कि वह खून के आंसू रोएगा। हमें जल्दी करना होगा क्योंकि नागा साधु केवल कुंभ के समय ही इस प्रकार की दीक्षा देते हैं। हमें गंगा में नारियल सहराने के लिए सही समय जल्द से जल्द चुनना होगा और इसीलिए उनका पूरा परिवार अब प्रयागराज जाने के लिए तैयार है। उन्होंने बस और ट्रेन के विकल्प देखे हैं। मेरे बच्चे, यह यात्रा उनके लिए साधारण नहीं है। उनके बैग में वह नारियल रखा हुआ है जिसे तांत्रिक ने सिद्ध किया था। उस नारियल पर लाल कपड़ा बना हुआ है और उस पर काली हल्दी का टीका लगा हुआ है। मेरे बच्चे, यह नागा साधु कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वह अघोर तंत्र का अभ्यास करता है और गंगा किनारे शमशान घाट में रहता है। और उसने पहले भी कई लोगों की सहायता की है, लेकिन उसका हर कार्य विनाशकारी होता है। जब यह परिवार उससे मिलने जाएगा तो वह उनसे कहेगा, तुम्हारा कार्य में पूरा होगा, लेकिन इसके लिए मुझे विशेष अनुष्ठान करना होगा। यह नारियल तब तक अपनी शक्तियां नहीं छोड़ेगा जब तक इसे गंगा में ठीक समय पर सिराया ना जाए। मेरे प्यारे बच्चे, ये सब सुनकर तुझे डर लग सकता है, लेकिन तुझे घबराने की जरूरत नहीं है। उसकी हर योजना मैं देख रही हूँ। नागा, साधु और तांत्रिक की शक्तियां मेरी शक्ति के आगे कुछ भी नहीं है। ये नारियल जो उन्होंने सिद्ध किया है, उनकी ही बर्बादी का कारण बनेगा। जब वह ऐसे गंगा में गिराएंगे तो उनकी सारी शक्तियां निष्क्रिय हो जाएंगी। मेरे बच्चे, अब सुन, तुझे मेरी पूजा में अधिक समय बिताना होगा। अपने घर के चारों तरफ दीप जलाना और लाल काली हल्दी का टीका लगाना, मेरी प्रतिमा के सामने नारियल चढ़ाना और मेरी 108 नामों का जप करना। क्नॉइस, मेरे बच्चे, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। उसकी हर साजिश उसके ही खिलाफ होगी। मेरे बच्चे सुन, जो बात मैंने तुझे बताई है वह सच्चाई की वह गहरी परत है क्नॉइस, जिसे सुनकर तेरा दिल सहम जाएगा। यह जो तेरा शत्रु है, उसने तांत्रिक के गहरे पर नागा साधु से बातचीत की है। इस बातचीत में ऐसी बातें हुई हैं जो न केवल तेरे लिए बल्कि पूरे मोहल्ले के लिए खतरनाक संकेत है। मैं माँ काली अपनी दिव्य दृष्टि से इस पूरी घटना को देख पा रही हूँ और तुझे के लिए सब कुछ बता रही हूँ। तो ध्यान से सुन मेरे बच्चे, क्योंकि है सत्य तुझे मजबूत बनाएगा और साजिशों से सतर्क करेगा। जब तेरा शत्रु तांत्रिक के पास गया था तो तांत्रिक ने कहा, अब वह समय आ गया है जब हम सब इस काम को अंतिम रूप देंगे, परंतु उसके लिए नागा साधु की सहमति और शक्ति की आवश्यकता होगी। नागा साधु इस नारियल में वह अंतिम शक्ति भर सकता है जिससे तेरे शत्रु का सर्वनाश हो सके। क्नॉइस, और फिर तांत्रिक ने तुरंत नागा साधु को कॉल किया। यह कॉल साधारण नहीं था। मेरे बच्चे, यह एक विशेष अनुष्ठानिक प्रक्रिया का हिस्सा थी। तांत्रिक ने अपने मंत्रों के माध्यम से उस कॉल को साधारण बातचीत से जोड़कर शक्तिशाली बना दिया। जैसे ही कॉल कनेक्ट हुई, नागा साधु की भारी और डरावनी आवाज आई। उसने कहा, कौन है? किसने मुझे परेशान किया? क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? और तांत्रिक ने उत्तर दिया, हे माँ योगी, मैं संदेश है तुम्हारे लिए। इसे बीच से छोड़कर जाने की भूल मत करना। मेरे बच्चे, जिन्होंने भी आप पर ब्लैक मैजिक कराया था, तंत्र मंत्र कराया था, क्या कुछ एनर्जी निकल के आ रही है ऐसे लोगों की ओर? क्या कुछ आपको लेकर के चाह रहे हैं, सोच रहे हैं? मेरे बच्चे, आपका जो ट्रस्ट था वह जीत गया। आपका जो माता पर विश्वास था वह जीत गया है। आप में से बहुत सारे लोग ईश्वर के भक्त हो सकते हैं, छोटे मोटे, और आप ऐसे भक्त हैं कि आपको अपनी भक्ति का कोई घमंड नहीं है, आपके कोई पाप नहीं है, कोई छल नहीं है, आप किसी प्रकार का दिखावा करने में विश्वास नहीं रखते। आप लोगों से यही कहते हैं कि मैं तो बहुत कुछ भी नहीं हूँ। लोग आपको जब अप्रेचिया, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे भगवान की मर्जी है, मैं तो क्या ही हूँ, मेरी कोई औकात नहीं है, इस तरीके से आपके विचार हो सकते हैं, क्योंकि आपका जो ट्रस्ट था वह जीत गया।
क्योंकि आपके इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग मुझे दिख रहे हैं जिन्होंने आपका जो परमात्मा पर भी विश्वास है, जो आपने इतना परमात्मा पर विश्वास दिखाया है। कुछ लोगों को ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि आप परमात्मा पर ऐसे विश्वास करो, इतना आप ट्रस्ट करो। कुछ लोग चाहते थे कि आपका ट्रस्ट डाउन हो, आप गिर जाए, आप डाउन हो जाए, आप नेगेटिविटी में फंस जाए और आप गलत निर्णय जीवन में लेने लगे। ये किसी की सोच थी। और कुछ लोग तो यहाँ पर इस कदर नीचता पर उतर गए कि उनको अपने मान का सम्मान का कोई ले देना नहीं रखा, बस नीचता पर गिरना है। ये लोग इतने नीच आपके इर्द गिर्द हो सकते हैं कि ये इतने गिर गए हैं, इतने गिर गए हैं, जिसकी लिमिट बाउंड्रीज इन्होंने क्रॉस कर दी है। कंपेरिजन किसी बेवकूफ, किसी इडियट, किसी फूल टाइप की लेडी के साथ, जो नकारा निकम्मी इडियट है, बिल्कुल लो कैटेगरी की, मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। अगर आप मेल है तो किसी मेल के साथ आपका कंपेरिजन ऐसे किया गया है, और अगर आप फीमेल है तो किसी इडियट फीमेल के साथ, किसी बेवकूफ औरत के साथ, किसी नालायक इडियट के साथ आपका कंपेरिजन किया गया है। वह औरत जो भी है, वह एक नंबर की निहायत ही पागल इडियट बेवकूफ होती है ना, एक नंबर की, उसके जीवन में कुछ भी नहीं है करने को। तो वह क्या करती है कुत्तों की तरह दूसरों के साथ मिलकर, कि आपके जीवन में प्लानिंग प्लॉटिंग करती है। आपके जीवन को बर्बाद करने के लिए नए 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 पत्थरे अपनाती है। उसकी ये औकात है, और वह एक बिल्कुल इडियट नकारा किस्म की वह औरत हो सकती है, टोटली एग्जॉस्ट हो गई है, और वह अब ये सोच रही है कि अब मैं क्या करूं, मैंने तो सब कुछ कर लिया। इस इंसान पर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, क्योंकि ये इतनी बेवकूफ औरत थी। इसने दूसरों को अपने प्रभाव में डाल करके आपके ऊपर सिल कास्ट करवाए हैं, या खुद भी करे हैं और औरों के थ्रू भी कराए हैं। इसने एक ग्रुप ऑफ गैंग इकट्ठा करी, या आपके अगेंस्ट जाकर के आपको लो वाइब्रेशन में डाल करके मेरे जीवन में सेलिब्रेशन आ सके, इसकी ये मंशा रही है। इसके ये विचार रहे हैं, लेकिन 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 गलत मंशा है। कभी किसी की पूरी नहीं होती, ये चीजें मुझे दिख रही है। गलत मंशा है, कभी भी किसी की पूरी नहीं होती, और ईश्वर भी बैठे हैं न्याय करने को। ये सड़क छाप औरत हो सकती है, कोई बिल्कुल लो कैटेगरी का, कोई इसका खानदान नहीं करता, कोई बंदा ये खानदानी नहीं है, ये सड़क छाप लेवल हो सकता है। और इतना नीच नकारा इंसान था ये, कि इसने आपके जीवन में बहुत तहस नहस आंधी तूफान मचाया है। बट यहाँ पर परमात्मा पर जो आपने ट्रस्ट दिखाया, जो इस औरत ने आप पर ब्लैक मैजिक कराए, स्पेल कराए, कास्ट कराए, जो भी चीजें कराई ईश्वर देख रहे थे, परमात्मा का न्याय हुआ है। आपको ईश्वर ने हील किया है, आपको हीलिंग दी है डिवाइन ने, आपके हार्ट चक्रा को। परमात्मा ने जो है, जब आपका हार्ट चक्रा बैलेंस होता है, तब आप जो है लाइफ में आगे काफी बढ़ने लगते हैं। तो आपके हार्ट चक्रा को हील किया गया है। इस औरत ने जब आपके जीवन में एंट्री मारी, सबसे पहले इसने आपके हार्ट चक्रा को ब्लॉक करना शुरू करा होगा। आप एक खुश मिजाज पर्सन रहे हैं, लेकिन इसने आकर आपके अंदर नेगेटिविटी डालना शुरू करी है, नकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर डालना शुरू करी, कि आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक हो, और जैसे ही आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक हो, आपको हाईजैक किया जा सके। जब देखिए ये जो स्पेल कास्ट होते हैं, तो आपका रूट चक्र में भी आपका रूट चक्रा तो पहले से ही ब्लॉक था, और उसके बाद इस औरत ने आके आपके हार्ट चक्र को काफी टारगेट किया है। आपके हार्ट चक्रा को उसने बहुत ज्यादा ब्लॉक करने की कोशिश करी है, और इसने एक एक लंबे अरसे तक ब्लॉक रखा भी। ऐसा इसने किया भी है, इसकी बातें चली भी है, इसने बिल्कुल अपनी मसाएं पूरी करी हैं। इसकी कही हुई नीच हरकतें, इसके ताने बाने बुने जो इसने बुने, वह काफी हद तक आपके जीवन में कारगर भी सिद्ध हुए। लेकिन उसका फर्क अब आप पर इसलिए नहीं पड़ रहा क्योंकि आप परमात्मा की गोद में हैं। ब्रेक थ्रू आपके जीवन में आ गया, ये 2 कौड़ी की औरत है। इससे बिल्कुल अपने जीवन में कट ऑफ रहे इस 2 टके की औरत को अपने जीवन में भूल कर भी घुसने ना दे। इसने आपके हस्बैंड वाइफ पार्टनर को छीना हो सकता है। यह सड़क छाप औरत है। मैं आपको बता दूं, बिल्कुल सड़क छाप किस्म की ये औरत है, और इससे आपने टोटली डिस्टेंस बनाना है। ये बहुत ही गंदी किस्म की औरत है, जो दूसरों के जीवन में इसके, अगर आप इसके बच्चे भी देखेंगे, वह भी इसके जैसे हैं। इनको दूसरों की खुशियां कभी भी नहीं, इनको दूसरों की खुशियां खनकती है।
अगर कोई स्माइल कर देगा तो वह ये अंदर ही अंदर घबरा जाएगी, डर जाएगी कि इंसान हंस कैसे रहा है, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी है और इसको चुल मच जाती है। दूसरे के जीवन में गंद पाने की ये 2% की औरत है, इससे आपने सावधान रहना बिल्कुल, क्योंकि आपके जीवन में यहाँ पर ब्रेक थ्रू आ रहा है। ये कुछ मर्जी करे, चाहे ये आपके पार्टनर को कंट्रोल करें, आप उसको उसके साथ जो मर्जी करें, आप अपने पार्टनर को भी भूल ही जाए, हाल फिलहाल तो भूल ही जाए उस पर्सन को भी, और अपने वाइब्रेशन पर काम करते रहना। और 2% की औरत के सामने ना हमेशा स्माइल करना। ये 2% की तूने जो कर दिया सो कर दिया, बट मेरा तो कुछ नहीं बिगाड़ सकती, इस तरीके की एनर्जी आपने रखनी है। ये जो सभी लोग मिलकर ग्रुप ऑफ गैंग आप पर ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, बहुत स्पेल कास्ट करे हैं, बट वह सारी चीजें बेकफायर कर गई है, क्योंकि आपकी कंडीशनिंग करना चाहते थे, पर इनकी खुद की कंडीशनिंग हो गई है। और अब यह ये सोच रहे हैं हमने तो सब कुछ कर लिया, पर जो हम चाहते थे वह तो हुआ ही नहीं। आपको जो भेड़ बना करके सवारी करना चाहते थे, आपको भेड़ बनाकर इन्होंने मारण तक की क्रियाएं करी है। आपके ऊपर ऐसे ऐसे स्पेल कॉस्ट करे हैं कि आप परमात्मा के पास पधार जाओ। लेकिन यकीन माने इन लोगों के साथ अब बहुत बुरा कुछ होने वाला है। इनका कर्मा इन पर बेकफायर करेगा। आप फ्रेंडली की एनर्जी में है, आप करेज की एनर्जी में है, ये चीजें मुझे दिख रही हैं। आज आप जो है एग्जिस्टेंस की एनर्जी में है, आपको परमात्मा ने गोद में उठाया हुआ है, आपको आपके ईश्वर ने संभालना हुआ है, आपका ये कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। आपके लिए हैली रेकमेंड है, 24 घंटे में से मैं सिर्फ 20 मिनट अगर आपने परमात्मा को देना शुरू कर दिया ना, तो यकीन माने वह उतर आएंगे स्वयं आपकी रक्षा करने के लिए। 20 मिनट बिछाए, ध्यान करें, कोई भी साधना करें, जब करें तब करें, मेडिटेशन करें, हनुमान चालीसा, राम सीता, राधा कृष्ण, जो भी आपका मन करता है वो करें। 24 घंटे में से सिर्फ 20 मिनट आंखें बंद करके सिर्फ आप साधना करें। आपके ईश्वर आपके भक्त हो जाएंगे, आपके फन हो जाएंगे, तब आपका सफर अनोखा हो जाएगा। और किसी के साथ अपनी तुलना ना करें। आप तो खैर अपनी तुलना किसी से करते भी नहीं हो, और कभी भूल कर भी मत करें। आप स्पेशल हो लोग, वाइब्रेशन के जो बिल्कुल सड़क छाप लोग होते हैं, ऐसे लोगों से आपका कोई नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। शिक्षा जीवन एक पाठशाला है, शिक्षा ग्रहण कीजिए और ऊंची उड़ान भरे संतुलन का, ऊर्जा का संतुलन भीतरी कंपन को नष्ट कर देगा, का अभ्यास कीजिए और प्रणाम कीजिए। अपने मन को हमेशा शांत रखें। मन को शांत करने के लिए आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप इनहेल कर सकते हैं, इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। पवित्र पुस्तकें पढ़े, अगर आप नहीं पढ़ते तो गीता, भागवत, कोई शिव महापुराण, कोई भी ऐसी पवित्र पुस्तक पढ़ सकते हैं, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेंगे। मेरे बच्चे, मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन खुश से हरा भरा रहेगा। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद पाने के लिए इसे लायक अभी कर दे और अपना नाम का पहला अक्षर कमेंट में लिखे। मेरे बच्चे, आज जो संदेश तुम्हारे लिए है वह बहुत ही खास है। यह संदेश तुम्हारे जीवन को बदल कर रख देगा। यह बहुत ही बड़ा और अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश है। तुम्हारे लिए इस इससे बीच से छोड़कर जाने की भूल मत करना। मेरे बच्चे, अगले 15 दिनों में तो मेरा बहुत बड़ा न्याय देखोगे। लोगों की असलियत मैं इस समाज के सामने लेकर आऊंगी। तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे पैरों में पड़ा होगा, मेरे बच्चे, और उसे तुम्हारे जीवन से हमेशा के लिए बाहर निकाल दूंगी मैं। उसने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, पर बहुत तकलीफ पहुंचा ली उसने तुम्हें। अब और उसे उसके षड्यंत्र में सफल नहीं होने दूंगी। मैं उसका अहम, उसका घमंड भी उसे दुनिया के सामने बेनकाब करेगा। मेरे बच्चे, उसने का मुखौटा पहनकर बहुत लोगों को ठगा है, उनकी भावनाओं के साथ बहुत खेला, लोगों का इस्तेमाल किया, तुम्हारी सोच और मेंटल स्थिति को भी बहुत चोट पहुंचाई है। उसने इन 15 दिनों में तुम्हें बहुत रोना भी आएगा। जब जब तुम अपने जीवन के वह पल याद करोगे, जब इतना अच्छा सोचने के बाद भी, हमेशा सबकी मदद करने के बाद भी, मेरी इतनी भक्ति करने के बाद भी, तुम्हें एक वक्त पर अकेले हो गए थे, कोई तुम्हारा साथ नहीं दे रहा था, और ये लोग इतने बुरे होने के बाद भी, हमेशा दूसरों के साथ गलत करने के बाद भी अपनी गंदी योजनाओं में सफल हो जाते थे।
इन लोगों ने तुम्हारे दिमाग के साथ बार बार खेला है। मेरे बच्चे, कभी तुम्हें सुकून से नहीं जीने दिया, किसी भी कार्य में सफल नहीं होने दिया, पर अब मैं सारी बुराई को तुम्हारे जीवन से खत्म कर दूंगी। मेरे बच्चे इस पर विश्वास है तो हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो मेरे बच्चे। अब तुम्हारे जीवन में सिर्फ अच्छाई, सिर्फ खुशियां आएंगी। तुम्हारी हर प्रार्थना सुन ली है मैंने। तुम बोलते थे ना कि माता, आपने कभी मेरे साथ न्याय नहीं किया, आपने चुपचाप सब कुछ देखा है, आपके होते हुए भी लोगों ने मुझे तकलीफ दी है। माता, अब तो मेरा बहुत बड़ा न्याय देखोगे मेरे बच्चे। यह लोग, वो व्यक्ति, तुम्हें क्या, आप किसी को भी तकलीफ देने लायक नहीं बचेंगे और इतना बड़ा चमत्कार होगा तुम्हारे जीवन में जिससे तुम्हारा सारा दुख खुशियों में बदल जाएगा। तुम्हारे शत्रु के तंत्र सफलता लेकर आएंगे तुम्हारे जीवन में। तुम बस हिम्मत मत हारना मेरे बच्चे। जो परिस्थितियां अभी टस से मस नहीं हो रही हैं वह रातों रात बदल जाएगी। मेरे बच्चे, तुम मुझे अपनी माता मानते हो तो 5 5 5 लिखकर इस संदेश को शेयर करना। मेरे बच्चे, 15 दिनों के अंदर तुम्हारे नाम का डर बैठा दूंगी मैं इन लोगों के भीतर, और वो तुमसे बिना लड़े, बिना बहस किए तुम्हारे जीवन से मुंह छिपाकर भाग जाएंगे। लेकिन वह कितना भी छुप ले, लेकिन मेरी नजर से नहीं छुप सकता है। संदेश में जान लो तो अब से तुम्हारी सारी समस्या खत्म हो जाएगी। ये दिव्य शक्ति तुम्हें हर कष्ट से बनाने की शक्ति रखता है। इसे साधारण शक्ति समझने की भूल मत करना, वरना बहुत बड़ा मुस्कान हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज का संदेश सारी सुख सुविधा तुम्हारे कदमों में लाकर देने वाली है। इसलिए मेरे बच्चे, इस संदेश को छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा। मेरे बच्चे, इसे स्वीकार करने के लिए इसे अभी लाइक कर दीजिए। क्नॉइस और जय माता रानी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, आपके सामने वह सच आएगा जिसे जानकर एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होने वाला है, जिसके लिए आपको तैयार किया गया यह दिव्य संदेश जिस किसी को भी प्राप्त हुआ है वह बहुत ज्यादा भाग्यशाली है। क्नॉइस, क्योंकि उनके जीवन में एक बहुत बड़ा मेजर ट्रांसफॉर्मेशन अब होने वाला है। आज आपके डिवाइन एंजल्स आपको वह सब कुछ बताना चाहते हैं जो आपसे छुपा था, जो छुपाया गया था। दिव्य शक्तियाँ कभी अपने अंशों को, भक्तों को कष्ट में नहीं देख सकती। आपकी हर उचित कामनाओं को पूर्ण करना दिव्य शक्तियाँ को बहुत पसंद है। हर बार इसी तरह से आपके दुखों को, आपके कष्टों को, हर एक विपत्तियों को उल्टे पैर भगाया जाएगा, क्योंकि आप अब सत्य के मार्ग पर चल पड़े हैं। क्नॉइस, इसीलिए आपकी जीत निश्चित है। अब तक जो धन की समस्या चली आ रही थी उससे दूर होने का समय अब आ चुका है। माता रानी की कृपा आप पर प्रत्यक्ष रूप से बरस रही है। ये मानकर चलिए, आपके जीवन में धन का आभार लगने वाला है। क्नॉइस, आपका ध्यान पूरी तरह से अपने जीवन पर केंद्रित है। आप बहुत ही ज्यादा मेहनती और संपन्न भी हैं, क्योंकि आप कभी किसी के साथ प्रतिस्पर्धियों का भाव नहीं रखते। किसी के खिलाफ आप कभी भी कोई भी षड्यंत्र नहीं करते। क्नॉइस, इसीलिए आपके जीवन में खुशियों के रास्ते खोल दिए गए हैं। आप बहुत ही जल्दी दुखों से उभरने वाले हैं। ईश्वर ने आपसे जलने वाले लोगों के सामने आप पर आशीर्वाद की झड़ी लगा दी है। आपके शत्रु बहुत ज्यादा असहाय महसूस कर रहे हैं। आपके शत्रु की हर चाल आपके लिए आशीर्वाद में परिवर्तित कर दी गई है, क्योंकि आप, भाग्य, ईश्वर, नॉइज और समय आपके पक्ष में है। आपको उचित सुंदर फल आपको दिया जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि माता रानी आपसे अपार प्रेम करती हैं और यह दिव्य संदेश आपके पूर्वज की तरफ से आया है। कोई ऐसा है जो आपके ही ब्लड लाइन से आता है। कोई ऐसा पूर्वज है जो आपके पूर्वज अब बन चुके हैं, जो ईश्वर के पास सहज रूप से पहुंच गए हैं। और यही नहीं, वह परमात्मा के दिव्य दूत बन चुके हैं, जो आपके ही ब्लड लाइन से कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी मृत्यु सडन, बहुत ही सडन और हुई थी। क्नॉइस, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही धार्मिक था, जिसका ऑरा बहुत पूरे था। लोग उससे प्रभावित होते थे। उसकी किसी गंभीर बीमारी से या फिर अचानक ही हुई थी, और उसने कई बार आपको संकेत दिए हैं कि अब वह ठीक है। क्नॉइस और परमात्मा के बहुत निकट पहुंच चुके हैं। उन्होंने कई बार आपके सपनों में आकर आपको संकेत दिए हैं। ये वही है जो आपके पूर्वज है, और उनकी विशेष कृपा आप पर बरस रही है, क्योंकि इन्होंने आपको चुना है। आपके पूरे परिवार में, पूरी पीढ़ी में आपका चयन इन्होंने किया है, क्योंकि ये जानते हैं आप योग्य हैं उस धरोहर के जो ये आपको अब देना चाहते हैं।
आपके पूर्वज आज आपको बोल रहे हैं कि आपको ट्रैवल करना बहुत ज़रूरी है, आपके विकसित करना है। क्नॉइस, ये ट्रैवल कहाँ का है? आपके पूर्वज आज आपको बताना चाहते हैं कि आने वाले समय में कोई एक यात्रा करनी है। यात्रा तीर्थ की होगी। यहाँ हर व्यक्ति के लिए अलग अलग ये यात्रा हो सकती है, जिसका संकेत आपको आपके पूर्वज ही देंगे। नॉइज़ उस जगह का नाम आपको दिखाई देगा, उस जगह का नाम आपको बार बार सुनाई देगा। उस जगह से लोग आएंगे और आप देखेंगे, वह आपको कहेंगे हम यहाँ से विजिट करके आए हैं, तो आप समझ जाओगे इसी जगह पर आपको ट्रैवल करने की यात्रा करी गई है। नॉइज़ आपको कही गई है कि यहाँ पर जाइए, क्योंकि यहाँ आपको कोई बहुत बड़ा मैसेज और कोई बहुत बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है, जो आपके पूर्वज आपको देना चाहते हैं, जो कि ज़रूरी है। ऐसे ब्लेसिंग है वहाँ पर आपके लिए, जो आपके जीवन को ही पूर्ण रूप से बदल देगा। नॉइज़ और आप बहुत कुछ अपने जीवन के बारे में समझेंगे, तो जैसे ही आपको ये मौका मिलता है, जैसे ही मिलता है, आपको उस जगह की यात्राएं करनी है, क्योंकि ये आपके स्पिरिचुअल जर्नी से जुड़ा हुआ है और ये आपके सफलता से भी जुड़ा हुआ है। जो आपका लक्ष्य है, से आप यहाँ पहुँचकर अचीव कर पाएंगे। वह कह रहे हैं कि आपके लिए कोई मिस्ट्री है जिसे आप सुलझा लेंगे और इसमें वह आपकी भरपूर सहायता भी करेंगे। आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा उनका, आपको हर तरह से उनका सपोर्ट मिलेगा। क्नॉइस आपके सामने खुद उस सीक्रेट को ओपन करेंगे जिसे आपका जानना बहुत ज़रूरी है। आपके पूर्वज आपको एक और बहुत ही ज़रूरी मैसेज आज देना चाहते हैं। वह कह रहे हैं कोई बहुत पुरानी ओल्ड सोल है, वो ओल्ड सोल जब आपकी लाइफ में आएगी तो आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। या ओल्ड सोल आपके जीवन में कैसे आएगी, या ओल्ड सोल आपके परिवार में एक नई ब्लड लाइन में जन्म लेकर आपके पास आएंगी। क्नॉइस, और जब भी आपके परिवार में कोई जन्म लेकर आएंगी तो उसका उद्देश्य आपके उद्देश्य से जुड़ा हुआ होगा, इसीलिए यह आपके जीवन को पूर्ण कर देगी। क्नॉइस आपके जो पूर्वज है, जो आपके परिवार से ही जो आपका व्यक्ति था, जो आज एक देवदूत बन चुका है, से आपसे कहना चाहते हैं कि बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू आपके जीवन में होने वाला है। क्नॉइस, एक बहुत बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू, और आपको उसी के लिए तैयार किया। तो आपने हो सकता है उस चीज को अब तोड़ दिया है। आपने मेडिटेशन करे हैं, जिसकी वजह से अब आपके सारे चक्रा बैलेंस में है। मैं देख रही हूँ कोई कैंपेन चला रहा था, क्नॉइसवर चाहते थे कि लोग आपसे घृणा करें, लोग आपसे नफरत करें, लेकिन उल्टा लोग उनसे ही नफरत करने लग गए जो आपके लिए उनको भड़का थे। लोगों को वो आपसे प्यार करने लग गए, बट उनसे ही नफरत करने लग गए क्योंकि वो हर समय आपके बारे में गलत गलत बोलते थे। क्नॉइसर झूठ बोलते थे। तो एंजल्स आपके बगल में है, अपने बगल में देखिए, हो सकता है आपको इनविजिबली एंजल फील होंगी। अगर आपको अपने घर में कहीं व्हाइट फेदर दिखे अंदर कहीं, तो आप समझ जाइए कि एंजल्स आपके आसपास ही हैं। एंजल्स आपके आसपास ही हैं। आपको लोगों से दूर रखा गया। आपको हो सकता है अकेलापन का बहुत ज्यादा एहसास हुआ हो सकता है आपको लोगों ने दुख बहुत दिया, जिसकी वजह से आपने लोगों को खुद से दूर कर दिया। आप अकेले रहना पसंद करते हैं, बहुत ज्यादा लोगों के साथ इवॉल्व होना पसंद नहीं करते। क्नॉइस, क्योंकि आपको एलिवेटर रहे थे। भगवान एक बुद्धिज्म वाले एक मेडिटेशन में एक बोल आता है जिसको आप एकदम से हिट करते हो और उसमें वाइब्रेशन जनरेट होती है। तो आप इस चीज से समझिए कि जब उस बोल के आसपास हम बहुत सारे बर्तन इकट्ठे कर देंगे तो उसमें वाइब्रेशन नहीं क्रिएट हो पाएगी, वो वाइब्रेशन जिससे कि हीलिंग्स क्रिएट होती है। तो आपको इसी तरह से अकेला रखा गया, आपके आसपास से लोगों को हटा दिया गया ताकि आप वाइब्रेट कर सके है। वाइब्रेशन पर दिव्य शक्ति की वाइब्रेशन बहुत ज्यादा होती है, तो आपको मोस्टली अकेले ही रहना पसंद होगा। क्नॉइस, बहुत ज्यादा भीड़-भाड़, शोर शराबे का आपको इलाका पसंद नहीं है। आपको एकांत में रहना पसंद है, जैसे भगवान शिव रहते हैं कैलाश पर अकेले एकांत में अपने परिवार के साथ, और भगवान विष्णु समुद्र में एकांत में अपनी पत्नी लक्ष्मी के साथ। क्नॉइस, तो हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को सिंड्रेला बहुत पसंद है। सिंड्रेला कैरेक्टर बहुत पसंद है। हो सकता है आपके जीवन में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। जिन जीव जंतुओं की आप सेवा करते हैं, जिन पशु पक्षियों की आप सेवा करते हैं, क्नॉइस, पेड़ पौधों की आप जो सेवा करते हैं ना, वह आपके लिए ब्लेसिंग ला रहे हैं, आपके जीवन में चीजें मैनिफेस्ट कर रहे हैं।